कोई तकलीफ़ होती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। मेरे पति आज 1 साल से जेल में हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं और उनको जेल में कोई भनक भी नहीं है इस मामले की। और कुछ राजनीतिक साजिश कह सकते हैं, जिसके तहत उनको फंसाया जा रहा है। अभी 2023 7 जुलाई को घर से उनको ले गया था पूछताछ के लिए और उसी समय से वो जेल में हैं और अभी भागलपुर तृतीया खंड में वो बंद हैं। मेरी कहानी शुरू हुई 2020 से। 2020 में मेरे पति ने राजद ज्वाइन किया, समाज सेवा करने का सोचा, राजद ज्वाइन किया। राजद ज्वाइन करने के बाद बहुत से नेता थे, बहुत और भी नेता थे आपके शहर में, कोई भी आगे नहीं आए। दमदहा विधानसभा में मेरे पति ने गरीबों के लिए सूखा राशन उपलब्ध करवाया, सभी को सूखा राशन दिया, राहत दी। कोरोना काल का समय चल रहा था तो आम जनता मेरे पति से बहुत खुश थी, मान सम्मान मिल रहा था। इससे मेरा विपक्षी डर गया, जिसके कारण कि 2020 29 सितंबर को मेरे पति उस समय तरी पार थे और आ रहे थे पूर्णिया इलाज के दौरान। उस समय एसटीएफ ने उनको पकड़ा। एसटीएफ के पकड़ने के बाद उन लोगों ने इनकाउंटर की साजिश रची, लेकिन भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद से, जो हम लोगों ने गरीब की सहायता की थी, उनके आशीर्वाद से मेरे पति उस समय बच गया। उनका इनकाउंटर नहीं हो पाया। फिर उनको ले गया थाना। 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनको पकड़ा गया था और 4 बजे के करीब AK-47 जैसा अवैध हथियार देके उनको जेल भेज दिया गया। ठीक है, जेल भेज दिया गया। वो जेल में करीब 2 साल रहे उस समय, और उन 2 सालों में हमारे साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत हुआ। मेरे पति को जेल भेजने के बाद पहला तो ये हुआ कि विधानसभा चुनाव आया। विधानसभा चुनाव में हम लोग, मेरे परिवार सारे कोई मिलके राजद के पक्ष में प्रचार कर रहे थे और राजद के पक्ष में थे, क्योंकि हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी। तो राजद से दिलीप यादव लड़ रहे थे चुनाव, दिलीप यादव का प्रचार हो रहा था। फिर क्या हुआ, एक तरफ चुनाव हो रहा है बूथ पे और एक तरफ निर्दयता से मेरे छोटे देवर बेनी सिंह की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने के बाद हम लोगों ने इंसाफ मांगा, कोर्ट से इंसाफ मांगा, पुलिस प्रशासन से इंसाफ मांगा और कोई इंसाफ तो नहीं मिला। आज तक भी वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये मेरे देवर बेनी सिंह की पत्नी है और आप लोग देख सकते हैं इसका क्या उम्र है, लड़की है, बच्ची है, और इसके पति को निर्दयता से मार दिया गया। कोई इंसाफ नहीं मिला। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ी। मेरा भाई एक रिंटू सिंह था, विश्वजीत सिंह और रिंटू सिंह, जिला परिषद रह चुका था। वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा था। उनको मारने की साजिश की गई और सरसी थाना के जस्ट आगे उनको मार दिया गया। उसका भी CCTV फुटेज मिला, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। प्रशासन वहाँ भी कुछ नहीं की। हम लोगों ने उस मामले में भी CBI जांच की मांग की, लेकिन उस मामले में भी वहाँ तक कुछ नहीं हो पाया। वहाँ भी कहानी खत्म नहीं हुई। वहाँ से भी आगे ये लोग आगे बढ़े। करीब 2 महीने बाद वही अपराधी जो मेरे देवर बेनी को मारा और वही अपराधी मेरे भाई रिंटू सिंह को मारा, वही अपराधी फिर 2 महीने बाद मेरे एक देवर थे, मुँह बोले देवर थे, और नीरज झा, उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि उस लड़के का यही दोस्त था कि उनको हम लोग, मेरे पति मुँह बोला भाई बना के रखे थे। वो लड़का मेरे साथ रहता था, उसकी हत्या कर दी गई। उसके हत्या के बाद फिर थोड़ा हम लोग आक्रोश में आए। आक्रोश में आने के बाद कोई भी किसी का भी नाम ले सकता है। हम लोग भी आक्रोश में आए, सरकार पे सवाल उठाएं, मंत्री पे सवाल उठाएं कि वो जो बदमाश खुलेआम घूम रहा है वो लेसी सिंह का परिवार था। हम लोगों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं। हम लोग शांति से घर में जीना चाह रहे थे। शांति से रहते रहते 2023 7 जुलाई को फिर प्रशासन आई, STF की टीम आई। उन्होंने कहा चारों बगल से पुलिस ने घेरा। उसके बाद मेरे पति को उठाया गया, घर में वो सोए हुए थे। बोले चलिए बिट्टू, आपसे जो है पूछताछ करनी है, थाना चलिए।
तो प्रशासन बोलेगी तो किसी को भी जाना पड़ेगा। ये थाना गए, थाना में इनसे पूछताछ क्या किया नहीं किया, उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। अभी 1 साल से वो जेल में बंद है, वो भी पूर्णिया जेल में नहीं, तृतीयाखंड जेल के बारे में सबको पता है। वो जेल कैसा है, वो बहुत ही सख्त जेल है। वहाँ पे कोई भी कैदी किसी से नहीं मिल सकता है, नहीं किसी से बात होती। हम लोग परिवार हैं, मेरे पति को अपने परिवार से ही नहीं बात होती है, तो फिर और भी किसी गैंग से कैसे बात होगी। ये तनिष्क शोरूम लूटकांड या फिर किसी भी मंत्री को मारने की साजिश, ये सरासर झूठ है। इसमें कहीं कोई तरह की सच्चाई नहीं है। हम लोग गाँव के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम लोग साबित कर सके, क्योंकि सरकार, सत्ता, प्रशासन जो बोलेगी आम पब्लिक भी वही मानेंगे और सब उसी पे विश्वास करेंगे। आज हम सबके बीच में ये बात कहना चाहते हैं कि मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। और फिर वो जो कड़ी जोड़ी जा रही है सुबोध सिंह, जिन्हें काफ़ी चर्चा में है बिट्टू सिंह, और हर केस में जो है किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है तो उनका नाम सबसे प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और भी कई। इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि 2020 में जब मेरे देवर को मारा गया था तो कुछ बदमाशों ने ही मारा था। वो पुंकेश सिंह नाम है, पुंकेश सिंह है, उसका टीम है। जब वो मेरे देवर को मारा, 1 साल के से वो बाहर में घूमा, 1 साल वो जेल नहीं गया। फिर 1 साल बाद वो रिंटू सिंह की हत्या करवाता है। 1 साल 6 महीने के बाद वो जेल गया और जेल में बैठ के वो साजिश करके अठिया से रिंटू सिंह की हत्या करवाता है। ठीक है, फिर वहाँ बात ख़त्म नहीं हुआ, नीरज का भी हत्या पुंकेश सिंह के द्वारा हुआ। तो ये जो पुंकेश सिंह का नाम का लड़का है, ये सरसी में दहशत फैला रहा है। आए दिन किसी को भी उठा के मारता है, धमकी देता है, रंगदारी मांगता है, उस पर कोई केस नहीं होता है। क्यों? हम जानना चाहेंगे प्रशासन पे कि पुंकेश सिंह पे कोई केस क्यों नहीं होता है। हर केस शहर में कुछ भी होता है तो बिट्टू सिंह का नाम जोड़ा जाता है, बिट्टू सिंह पे केस हो जाता है, जबकि वो साल भर से जेल में बंद हैं और तृतीयाखंड जेल में हैं वहाँ तो। अच्छा, तो अभी जो आपके परिवार में जो हत्याएं हुई हैं उसका अभी तक जो है प्रशासन जो है पकड़ पाई है, जो अपराधी वगैरह हैं, किसी तरह की कार्रवाई वगैरह हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं दिख रही है। जो पुंकेश सिंह जेल गए